हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम करेंगे क्लास 4th और 5th क्लास का मैथ का हिंदी का बेसलाइन असेसमेंट। इसके अलावा भी सभी क्लासों के सभी विषयों के बेसलाइन की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो सभी वीडियो ज़रूर देखें। अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्दों को तोड़कर खानों में लिखिए। ये जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को तोड़कर इन बॉक्सेस में लिखना है। पहला शब्द है पहचान। पहचान के लिए पहले बॉक्स में हम लिखेंगे प, दूसरे में लिखेंगे ह, तीसरे में लिखेंगे चा, चौथे में लिखेंगे न। इसी तरह आगे वाला शब्द है दीपावली। दीपावली के चारों शब्दों को तोड़कर इन चारों बॉक्स में लिखना है। पहले बॉक्स में लिखेंगे दी, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे पा, तीसरे बॉक्स में लिखेंगे व और चौथे बॉक्स में लिखेंगे ली। इसी तरह आगे शब्द दिया हुआ है रिमझिम। रिमझिम को तोड़कर इन चार बॉक्सेस में लिखना है। पहले बॉक्स में आएगा रिम, री, दूसरे में आएगा म, तीसरे में आएगा झी और चौथे में आएगा म। हो गया। आगे वाला है भारत। भारत 3 शब्दों का है और 3 अक्षरों का है। 3 अक्षरों को तोड़कर इन तीनों डब्बों में लिखना है। पहले में आएगा भा, दूसरे में आएगा र, तीसरे में आएगा ता। हो गया। अब आगे का क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की गिनती में छूटे हुए शब्दों को लिखना है। यहाँ से 1 से 10 तक हिंदी में गिनती लिखनी है। इसमें ये गिनती दी हुई है, ये गिनती हिंदी में लिखना है। 1 का 1 लिखा हुआ है, 2 का लिखेंगे हिंदी में 2। इसी प्रकार 3 के लिए लिखेंगे 3। 4 को हिंदी में लिखेंगे 4। 5 का लिखा हुआ है, 6 का लिखेंगे 6। फिर 7 का 7, फिर 8, फिर 9 और 10 लिखा हुआ है। हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन है, आपके द्वारा देखे गए किन्हीं 4 पेड़ों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 पेड़ों के नाम लिखने हैं तो नीम, दूसरा हो गया बबूल, तीसरा हो गया आम का पेड़ और चौथा हो गया खिजड़ी का। हो गए 4 पौधों के नाम, पेड़ों के नाम। अब आगे वाला क्वेश्चन है, दूध के आगे वाला शब्द जोड़कर लिखने से दूध वाला बनता है। इसी प्रकार ये जो 4 शब्द दिए हैं, इन चारों शब्दों के आगे वाला लगाना है। वाला लगाएंगे तो गाड़ी के आगे वाला लगाएंगे तो गाड़ी वाला। क्या हो जाएगा? गाड़ी वाला। घर के आगे वाला लगाएंगे तो घर वाला। तीसरा है खेत। खेत के आगे वाला लगाएंगे तो खेत वाला। क्या हो जाएगा? खेत वाला। चौथा है दाढ़ी। दाढ़ी के आगे वाला लगाएंगे तो दाढ़ी वाला। हो गया चौथा क्वेश्चन। अब आगे देखो, चित्र को देखकर उसके क्या करना है? नाम लिखना है। ये यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, इनको देखकर इनके नाम लिखना है। पहला क्या है? मोबाइल,
दूसरा क्या है, पेंसिल। तीसरा है कुर्सी। और चौथा है कंप्यूटर। चौथा क्या है, कंप्यूटर। हो गया। आगे वाला क्वेश्चन है, बॉक्स में जानवरों के नाम लिखिए। कौन कौन से जानवरों के नाम लिखने हैं? जो जानवर जंगल में रहते हैं, और दूसरे बॉक्स में लिखना है जो जानवर पालतू है। पहले लिखेंगे जंगल में रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं। शेर, चीता और हाथी। हो गए 3 जानवरों के नाम। अब पालतू जानवर। पालतू जानवर में कौन कौन से हैं? गाय, भैंस और तीसरा है बकरी। ये 3 जंतुओं के नाम हो गए। अब आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस कविता को पढ़ के क्वेश्चन के उत्तर देने। पहला क्वेश्चन है, नदी मैदानों में कहाँ से आती है? इसके लिए पहले हमें ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों से आती है, हरियाली की चूनरधानी खेतों में लहराती है, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल की नोक के लिए लिखते हम गीत खुशहाली के। पहला क्वेश्चन है, नदी मैदानों में कहाँ से आती है? तो दिया हुआ है, पर्वत पर से नदी उछलती। कहाँ से आती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी कहाँ से आती है? नदी पर्वतों से आती है। पूरा लिखना है, नदी पर्वतों से आती है। अब आगे वाला देखो, दूसरा क्वेश्चन है, खेतों में क्या लहराती है? खेतों में क्या लहराती है? खुशहाली के गीत किससे लिखे जाते हैं? हल की नोक से। किससे लिखे जाते हैं? हल की नोक से। हो गया। अब आगे क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहले गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उत्तर लिखेंगे। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी हुई हूँ। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गाँवों को शहरों से जोड़ती हूँ। ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के बाद में इसके उत्तर देने हैं। यह गद्यांश किसके बारे में लिखा हुआ है? तो यह गद्यांश किसके बारे में लिखा हुआ है? सड़क के बारे में। तो ऐसा पूरा लिखना है, यह गद्यांश सड़क के बारे में लिखा हुआ है। आगे वाला है, सड़क किस किस से बनती है? तो सड़क किस किस से बनती है? मिट्टी, पत्थर और डामर से। तो यहाँ पे क्या लिखना है? मिट्टी, पत्थर और डामर से सड़क बनती है। पूरा लिखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, सड़क किसको किससे जोड़ती है? तो सड़क गाँवों को शहरों से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? गाँवों को शहरों से जोड़ती है। पूरा लिखना है। हो गया। आगे वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। भोजन, तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा? माँ भोजन कर रही है। वाक्य क्या हो जाएगा? माँ भोजन कर
रही है, खड़ी पाई। अब आगे वाला क्या है? पेड़। पेड़ के लिए वाक्य बनाना है तो क्या हो जाएगा? पेड़ पर बहुत सारे फल हैं। क्या है? पेड़ पर बहुत सारे फल है। हो गया। अब आगे वाला क्या है? सफाई। सफाई के लिए वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? मीरा घर की सफाई कर रही है। ऐसे पूरा लिखना है। अब आगे वाला क्या है? बादल। बादल के लिए वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? बादल के लिए यहाँ ऊपर लिख रही हूँ मैं, आज बादल बहुत काले हैं, और खड़ी पाई लगाएंगे। हो गया क्वेश्चन। अब आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन है, आपके क्या लगते हैं? ये रिश्तों की समझ है से मिलान करना है। पहला है माता के पिता। माता के पिता आपके क्या लगते हैं? नाना। पिता की माता। पिता की माता आपकी क्या लगती है? दादी। माता की बहन, आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगती है? मौसी। पिता की बहन, आपके पापा की बहन आपकी क्या लगती है? बुआ। हो गया मिला। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपने जिस वाहनों से यात्रा की है उनमें से किन्हीं 4 वाहनों के नाम लिखें। तो आपने जब कभी किसी वाहन की यात्रा की है तो उस वाहन का नाम लिखना है। मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ, आपको उन वाहनों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप जानते हो, जैसे कि बस, लगभग सभी जानते हैं इसको, और मोटरसाइकिल, आप सही से लिख लेना, मोटरसाइकिल, ट्रेन या कार। 4 हो गए। आप कोई से भी लिख सकते हो। अब आगे का क्वेश्चन है, कब कब खाया पिया जाता है। ये शब्द दिए हुए और 2 ऋतुओं के नाम दिए हुए। ये चीज़ें किस ऋतु में खाई जाती है ये आपको बतानी है। सर्दी की ऋतु में कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती है और गर्मी की ऋतु में कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती है। पहला है ठंडाई। तो ठंडाई कौन सी ऋतु में खाई जाती है या कौन सी ऋतु में पी जाती है? गर्मी की ऋतु में। तो यहाँ पे लिख देंगे ठंडाई। दूसरा है शरबत। ये भी गर्मियों में पी जाती है, तो ये भी गर्मी की ऋतु में आ जाएगी। चौथा है गोंद के लड्डू। ये सर्दियों में खाए जाते हैं, तो इस कॉलम में लिख देंगे गोंद के लड्डू। चौथा है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा ज़्यादातर सर्दी के मौसम में खाया जाता है, तो इसमें लिख देंगे गाजर का हलवा। आगे है कुल्फ़ी। कुल्फ़ी गर्मी की ऋतु में खाई जाती है, तो ये इसमें लिख देंगे। आगे है गजक। गजक कॉमा लगानी है सब में। गजक शीत ऋतु में खाई जाती है, तो ये
इस कॉलम में लिख देंगे। हो गए। आगे का क्वेश्चन है, घर पर आप किन कामों को करने में सहयोग करते हैं? आप घर पर कौन कौन से काम करते हैं या किन कामों में आप अपनी मम्मी या बड़े बहन भाई किसकी मदद करते हैं, वो काम बताने हैं। एक तो इसमें जो भी आप करते हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि घर की सफाई, कौन से कार्य हो गया, सफाई में आप सहयोग करते हैं। और बागवानी अगर आप करते हैं तो बागवानी में भी आप सहयोग कर सकते हैं। और अगर कोई खाना बनाने में सहयोग करता है तो खाना बनाने में। इसके अलावा भी आप और लिख सकते हैं, कम से कम 3 तो लिखने ही हैं। अपने विद्यालय की, आगे का क्वेश्चन है, अपने विद्यालय की कोई 4 अच्छी बातें लिखें। इसमें सबको आपको अपने अपने विद्यालय की कोई 4 अच्छी बातें लिखनी है, जैसे कि विद्यालय की साफ सफाई अच्छी होती है तो उसे पूरा लिखना है, हमारे विद्यालय की या मेरे विद्यालय की। मेरे विद्यालय की सफाई समय पर होती है। और मेरे विद्यालय के अध्यापक अच्छे हैं। पहले सेंटेंस पूरा बनाना है आपको। अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं या अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। इसके अलावा भी आप और कई सारी बातें लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य को लिंग बदलकर पुनः लिखिए। इस वाक्य में जो काम करने वाला है उसका लिंग बदलना है। जैसे पहले वाला सेंटेंस है, बहन ने रोटी बनाई। क्या सेंटेंस है? बहन ने रोटी बनाई। तो इसका लिंग बदलेंगे तो भाई ने रोटी बनाई। बहन स्त्रीलिंग है और भाई पुल्लिंग हो गया, तो लिंग बदल गया। भाई ने, आगे वैसे लिख देना है, रोटी बनाई। आगे है, राजा ने राज किया। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रानी। तो रानी ने राज किया। आगे है, लड़कों ने बदमाशों को पीटा। आगे का क्वेश्चन है, लड़कों ने बदमाशों को पीटा। तो लड़कों का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कियों ने। लड़कियों ने, आगे वैसे ही लिख देना, बदमाशों को पीटा। आगे है, मम्मी ने झाड़ू लगाई। मम्मी स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? पापा, या और कोई भी। पापा ने झाड़ू लगाई। हो गया क्वेश्चन। आगे के और भी वीडियो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, और जो भी वीडियो देखना है देख सकते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।